राजस्व महाअभियान के थ्रू आपको एक फॉर्म घर पर मिला होगा, जमाबंदी पंजी प्रति फॉर्म। ठीक, ये हम कलम से लिख दिए हैं, वो प्रिंट आउट करने में थोड़ा मतलब नहीं हो पाया था, इस चलते यहाँ लिखा होगा जमाबंदी प्रति फॉर्म। ठीक, इस फॉर्म को कैसे कैसे भरा जाए, एकदम शुद्ध शुद्ध से भरा जाए और किस तरह से भरना है और कौन कौन गलतियों को देखना है और कौन कौन गलतियों को सुधार करना है और किस तरह की गलतियों को आपको किस तरह के डॉक्यूमेंट लगाना है, ये आपको बताने वाले हैं पूरा फुल डिटेल। ठीक, देखिए आपको आपका पूरा डिटेल आपका दिखित होगा, यहाँ पर भागवान दिखित होगा, पीड़ित संख्या दिखित होगा, कंप्यूटर जमाबंदी संख्या दिखित होगा, जमाबंदी संख्या दिखित होगा, जिला का आपका नाम दिखित होगा, मोजा का नाम दिखित होगा, अनुमंडल, होल्ड संख्या, अंचल आपका जो अंचल होगा वो दिखित होगा, हलगा या पंचायत आपका दिखित होगा, थाना नंबर दिखित होगा, इतना आपको दिखित होगा। और यहाँ इस फॉर्म में इस कॉलम में लिखा हुआ है जिनके नाम पर आपका रसीद कटित हो गया, जमाबंदी पंजी प्रति में जिनका नाम होगा उनका आपको नाम दिखित हो, इनका आपका पूरा खानदान में कि कोई एक आदमी के नाम पर आपको दिखित होगा। ठीक, या दो आदमी के नाम पर वगैरह करके जितने आदमी पर होगा रसीद कटित उनके नाम पर ये दिखित होगा। ठीक, अब बताते हैं आपको। अब शुद्धिकरण क्या है, इसमें नाम में किसी प्रकार का गलत रहेगा तो इस कॉलम में नीचे भर देना है। ठीक, जाति भी लिख दे, इसमें ना लिखा हुआ है आप जाति लिख दें, निवास भी लिख देना, आपका जहाँ विलेज है वहाँ आपको इसमें लिखना है। ठीक ना, मोबाइल नंबर भी देना है। अब देखिए हम आपको फिल करके बताते हैं। ये दीप कुंवर सिंह, इनकी लखन सिंह नाम है पिताजी के नाम। ठीक, लखन सिंह। अब दीप कुंवर में जो भी गलत होगा या सही होगा, या आपका दादाजी के नाम पर होगा या परदादाजी के नाम पर होगा, आप चाह रहे हैं कि हमारे पिताजी के नाम पर हो जाए या हमारे नाम पर हो जाए, ये आदमी अभी मतलब इस दुनिया में नहीं रहे, ये डेट करके हैं या अब इनके नाम पर है, पूर्वज के नाम पर है, तो अब सोच रहे हैं कि हम अपना नाम पर करा लें। तो इसके लिए अपना जिनके नाम पर कराना है उनके नाम भर दीजिएगा, लेकिन साथ साथ में इनको उत्तराधिकारी फॉर्म लगेगा। ठीक ना, ये फॉर्म आपको दिखेगा, ये आपको फॉर्म कंप्यूटर से मतलब साइबर कैफ से निकालना है या किसी प्रकार आपको अधिकारी फॉर्म मिलेगा, आपको एक भी फॉर्म आपको भरना होगा। ठीक ना, ये भी है 3 पेज का उत्तराधिकारी दखल खारिज याचिका प्रपत्र, ये आपको फॉर्म भरने पड़ेगा। लेकिन अभी हम आपको बताने वाला है कि इस फॉर्म को कैसे कैसे फिल करना है। ठीक, जिनके नाम पर करना है उनका नाम लिख देना है और मोबाइल नंबर यहाँ आपको लिख देना दीजिए। 10 नंबर आपका मोबाइल नंबर होगा, 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ एक 10, माने 10 मोबाइल नंबर आपको मतलब अंक के मोबाइल नंबर जरूरी देना है, एकदम पक्का देना ही देना है। अब देख लीजिए इनके नाम पर मान लीजिए कि हम अपना नाम पर कराना है, अनुज कुमार, अनुज कुमार। अब लिख देना है पिताजी के नाम, पिता अरविंद कुमार, अरविंद कुमार। ठीक, अब देखिए यहाँ जाति भी लिख देना है, जाति कुर्मी। यहाँ निवास भी लिख देना है, निवासी लिख देना है। निवास मतलब आपको जहाँ घर है वहाँ लिख देना है। ठीक ना, खेतरू बीघा आपका जहाँ घर होगा वहाँ लिख देना है। ठीक, अब इसके साथ साथ आपके इसके साथ साथ एक और फॉर्म, जिसके देखिए हम कोई परदादा जी के नाम पर है तो अब हम अपना नाम पर कराएं, चाहे अपने पिताजी के नाम पर कराना होगा, तो आपको एक के साथ साथ एक फॉर्म भरने पड़ेगा। कौन? उत्तला दाखिल खारिज याचिका पत्र। ठीक, इस फॉर्म को भरने पड़ेगा। ठीक, अब देखते हैं, अब यहाँ भर लिए, उस फॉर्म को भी भर लेंगे। उस फॉर्म को हम वीडियो बना चुके, उत्तराधिकारी दखल खारिज याचिका पत्र किस तरह से फॉर्म भरना उसका हम वीडियो बना चुके हैं। इस वीडियो का हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख लीजिएगा इस फॉर्म को कैसे भरा जाता है। इस फॉर्म को कैसे भरा जाता है ये आपको हम बता चुके हैं, वीडियो में बना चुके हैं, आप वीडियो के देख लीजिएगा निकाल के पीछे से। ठीक, चलिए अब बात हुआ, अब इस तो सुधार लिए, यहाँ तो सुधार गया, जो भी हो गया। अब देखिए, अब खाता संख्या,
यानी खाता संख्या गलत है, ये खाता संख्या गलत है। 78 नंबर खाता संख्या, हम 78 नहीं, यह 70 खाता नंबर में है, तो यहाँ 70 भर देना है। यह 78 संख्या होल है खाता संख्या, हमको कहते हैं 70 खाता है, तो हमको 70 खाता, इसको छोड़ के यहाँ 70 खाता लिख देंगे। ठीक, इस बॉक्स में खाता। अब खेतरा संख्या मानी प्लॉट नंबर संख्या 0 है, या 0 ही है, 0 है लिखा हुआ है, या प्लॉट नंबर 280 प्लॉट नंबर है। ठीक, 280 प्लॉट नंबर है, तो 280 प्लॉट मेरा नहीं है, ये गलत है, या सही है, तो इसको प्लॉट नंबर को छोड़ देना है, अब भर देना है 280। ठीक, 280 सेम टू सेम भर देना, लेकिन ये गलत है तो उसको हम प्लॉट नंबर सही हम भर देंगे। मान लीजिए कि 182 प्लॉट नंबर है। ठीक, अब इसको हम सही भर दिए, और सही रहेगा तो सही ही भर देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, अब एराजी, यहाँ एराजी 00 दिखा रहा है, यानी रकबा यानी क्षेत्रफल, डिसमिल एकड़ में आपको दिया हुआ, एकड़ में और डिसमिल में, यहाँ एकड़ लिखा हुआ है, ठीक ना, एकड़, यहाँ डिसमिल, डिसमिल, यहाँ डिसमिल इसका शॉर्ट में लिखा हुआ है, डी से डिसमिल, एकड़। ठीक, अब देखिए इसको अब क्या करना है कि 00 है, यह भरा हुआ है, ये भरा हुआ 5 डिसमिल, 5 डिसमिल यहाँ भरा हुआ है, तो आपका इस 70 खाता में 282 में 5 डिसमिल है, तो 5 डिसमिल भर देना है। या 00 है, तो जितना आपका है प्लॉट 282 में, तो उतना हम भर देंगे, यानी 5 डिसमिल है तो 5 डिसमिल हम यहाँ लिख देंगे। ठीक, चाहे इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं जी, यहाँ हाइफन दे देंगे, 0 कर सकते हैं। ठीक, चाहे 0 नहीं करिएगा तो कोई दिक्कत है, 5 डिसमिल लिख दीजिएगा, हो काम चल जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब हमको तो 5 डिसमिल 70 है, ये 13 डिसमिल है, हमको एक प्लॉट और है, यानी ये प्लॉट 17 खाता में हमको एक प्लॉट और है, तो उसके लिए इस फॉर्म में जगह में भरना है। तो इसको हम पहले आपको हम बताते हैं, इसको हम 282 भर लिए 5 डिसमिल। अब पूर्व में कौन होंगे, सोनोज, पूर्व में यहाँ लिखा हुआ, पूर्व में कौन है, सोनू कुमार, सोनू कुमार चौहदी में लिख देंगे, इस प्लॉट का चौहदी में पूर्व में कौन है, पूर्व में कौन है, पूर्व में कौन है, सोनू कुमार, पश्चिम में कौन है, मोनू कुमार, जो भी रहे, और उत्तर में कौन है, राम सकल, राम सकल सिंह, और दक्षिण में कौन होंगे, जो आपको दक्षिण में होंगे वो आप भरिएगा आपका प्लॉट के हिसाब से, ये हम एग्जाम्पल में लिख दे रहे हैं। ये हो गए अनुज कुमार, अनुज कुमार दक्षिण में है, ये आप ही का प्लॉट रहेगा। मान लीजिए कि दक्षिण में भी आप ही का प्लॉट है, तो क्या लिखिएगा, नीज, इस प्लॉट में क्या लिखिएगा, नीज, इस जगह अनुज को काट दीजिएगा और नीज लिख दीजिएगा, ये आप ही का प्लॉट रहेगा, इसको मतलब नहीं लिखिएगा, नीज लिख दीजिएगा। दक्षिण में भी आपके दूसरा प्लॉट है, मैंने दूसरा प्लॉट नंबर है, तो नीज लिख दीजिएगा। ठीक, चलिए इसमें कुछ तो भरना है, लगान, लगान आपको पता होगा तो लगान भरना है, नतिया छोड़ देना है। ठीक, अंतिम लगान वर्ष आपको पता होगा, रसीद में कब का रसीद काटा हुआ है वो आप यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक, अब देखिए हमको तो एक प्लॉट है और एक प्लॉट और है, उसके लिए यहाँ दिया हुआ जगह का अगर कोई खेसरा छूट गया हो तो उसे यहाँ पर भरे। अब देखिए हमको 17 खाता में प्लॉट नंबर हमको 285 प्लॉट नंबर मेरा ही है। ठीक, 285 प्लॉट नंबर मेरा है। अब रकबा कितना है ये देखना है, 8 डिसमिल, 8 डिसमिल है, यानी ज्यादा हूँ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका मान लीजिए कि 9 डिसमिल है, आपका टोटल रकबा में ही गलती किया हुआ है तो इसको भी सुधारे। आपका 9 डिसमिल रहेगा तो 9 डिसमिल लिखना है, यहाँ 10 डिसमिल रहेगा तो 10 डिसमिल ही लिखना है, इसमें कोई कंजूसी नहीं करना है कि हाँ 13 लिखल है तो हम 13 को पूरा करना है, 13 को पूरा नहीं करना है, हमको जितना है जितना ही लिखना है। मान लीजिए 8 5 13 हो गया तो सही है, मेरा 13 डिसमिल लिखा तो यहाँ सही छोड़ देंगे, 13 डिसमिल 8 डिसमिल। अब इनका हम चौहदी हम पूर्व में जो रहेंगे फलना बाबू उनको लिख देंगे, पश्चिम में रहेंगे फलना बाबू उसको लिख देंगे,
उत्तर में जो रहेंगे उनको लिख देंगे और दक्षिण में जो रहेंगे उनको नाम लिख देंगे। ठीक, अब हमारा ये पूरा हो गया। अब देखिए इसके साथ आपको सबूत देने पड़ेगा, साक्ष्य देने पड़ेगा, यानी आपका ये जमीन है कि नहीं। इसके लिए आपको यहाँ देखिए लगान रसीद चाहिए। जो आपका रसीद होगा वो आप रसीद लगा सकते हैं। शुद्धित पत्र आपके पास होगा तो वो लगा सकते हैं। केवाला प्रति आपको खरीदी होगा तो वो लगा सकते। मान लीजिए जमीन खरीदी हुई है तो उसकी केवाला लगाइएगा, रसीद लगाइएगा। दखल खारिज न हो, केवाला खाली है तो आप वो लगा के भर सकते हैं, रसीद छोड़ के केवाला लगा के। आपके पास खतियानी जमीन है तो यहाँ खतियानी के छाया प्रति आपको लगाना पड़ेगा, खतियान आपको निकल जाएगा। या नापी का प्रतिवेदन है, माने नापी का एक फॉर्म नापी हुआ, उनके फॉर्म में बना हुआ पूरा नजरी नक्शा बनकर उस तरह का नापी प्रतिबद्ध है, वेदन है, तो वो आपको लगा सकते हैं। समझे? इस तरह से फॉर्म को भरना है। अब इसके साथ साथ एक और फॉर्म भरना है। इस पर एक और फॉर्म है, ये है स्व अभिप्रमाणित शपथ पत्र। ये फॉर्म और भरना है, एक और फॉर्म भरना है। ये फॉर्म भरना बहुत जरूरी है, ठीक ना। ये हर आदमी को फॉर्म भरना है, जिनका खाता में ही सही हो या प्लॉट में गलती हो, जो भी में गलती हो, या नाम में सही हो, नाम थोड़ा सा गलत है तो शुद्धि पत्र आपको पढ़ना है, यानी शपथ पत्र आपको लिखना ही लिखना है। ये देखिए स्व अभिप्रमाणित शपथ पत्र, इसमें अपना नाम लिख दीजिएगा। जिनके नाम पर रसीद, जो आदमी रसीद पर नाम करवा रहे वो अपना नाम लिखिएगा। ठीक, आप अपना नाम लिखिएगा अनुज कुमार। जिनका नाम पर रसीद कट रहा है वो आदमी लिख देंगे अनुज कुमार। पिता, पति काट देंगे, पिता लिख देंगे अरविंद कुमार। अरविंद कुमार। ठीक, अब मोजा अब ये देखिए यहाँ दो तरह का तरीका है लिखने के। यहाँ जोन आपके मान लीजिएगा खेत, इसमें कंडीशन बता रहे हैं कि आपका मोजा जमीन 2 प्लॉट है, या आप दूसरा मोजा में प्लॉट है। आप जमीन जहाँ घर बनाए हुए हैं वो दूसरा मोजा में आपका जमीन है, मतलब दूसरा ठवा जमीन घर है। ये आप खरीदी हुई है, खरीदा हुआ जमीन है, आप रह रहे हैं कहीं और जमीन, तो वो आपको जहाँ रह रहे हैं वहाँ का नाम भरना है, ठीक ना। खेत 2 बीघा वहाँ का आप भरिएगा। थाना नंबर जहाँ आपका नाम होगा, जिस एरिया में आप हो गए उस एरिया का थाना नंबर लिखना है। हल्का जो होगा वो भर दीजिएगा। ठीक, अंचल जहाँ होंगे वो भर दीजिएगा। ठीक, आपका जिला होगा वो आप भर दीजिएगा, अपना जिला का नाम। का निवासी हूँ, देख रहे यहाँ निवासी के लिए हो रहा है, सिर्फ जहाँ है आप रहते वहीं का भरिएगा। ठीक, और जोन क्षेत्र में पड़ते वहीं का आप भरिएगा। ठीक, चलिए निवासी राजस्व भूमि सुधार विभाग द्वारा डिजिटाइज कर ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए मेरी जमाबंदी। जिला अरवल जोन जिला में है वो जिला में आपको भरना है। ठीक, चलिए अब अंचल फिर से भरना है। अंचल कर पे आपको जो मतलब जमीन आपका जोन अंचल में पड़ता है वो अंचल का नाम भरना है। अब हल्का देखिए, अब जमाबंदी प्रति फॉर्म मिला होगा वहाँ से आपको हल्का नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। हल्का नंबर देखिए चौहर भरे हैं, इसी में देखिए हल्का नंबर यहाँ दिख रहा है, हल्का नंबर यहाँ दिख रहा है। कहाँ से? हल्का नंबर यहाँ से दिख रहा है, तो यहाँ हल्का नंबर भर देंगे चौहर। मोजा देखिए हमको यहाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? इस यहाँ मोजा कटेसर लिख देंगे, कितना कटेसर। आपका फॉर्म में जो होगा मोजा वो भर दीजिएगा। थाना नंबर देखिए यहाँ लिखा हुआ है 106, देखिए थाना नंबर दिख रहा है 106, यहाँ 106 वाला भर दीजिएगा। देखिए वैल्यूम संख्या में कुछ अशुद्धियाँ, वैल्यूम संख्या देखिए भाग 1, ये भाग वर्तमान में 1 लिखा हुआ है, ये वैल्यूम संख्या हो गया, इसको 1 भर दीजिएगा। ठीक, पीड़ित संख्या देखिए यहाँ इस तरह का आपको पीड़ित संख्या दिखेगा 241, ये भर दीजिएगा। अब देखिए जमाबंदी एगो कंप्यूटराइज संख्या है, एगो जमाबंदी संख्या ई है, तो आपको ए वाला जमाबंदी संख्या भरना है। कौन वाला? इस वाला को कितना भरना है? 14/5, इस तरह से भर देना है। ठीक, और देखिए इस तरह से पूरा डिटेल है शपथ पत्र, और यहाँ शपथकर्ता का नाम भर दीजिएगा। कौन ले रहे हैं? अनुज कुमार ले रहे हैं।
मोबाइल नंबर भर दीजिएगा 10 गो, 10 अंक का। दस अंक का मोबाइल नंबर जरूरी भरिएगा। हस्ताक्षर यहाँ कर दीजिएगा, जो इनका शपथ पत्र में हस्ताक्षर या ठेपा लगाए होंगे वो ठेपा यहाँ आप अपना दे के और यहाँ अपना कोई से नाम लिखवा लीजिएगा, ठीक ना, ऊपर ऊपर कि फलना आदमी है। ठीक, इस तरह से शपथ पत्र भरेगा। और देखिए जिनके, और इसमें क्या कंडीशन है, और क्या कंडीशन है कि जिनके बंटवारा हो चुका है वो सोच रहे हैं कि जमाबंदी पंजी हम अलग अलग करवाएं, उसके लिए फॉर्म है बंटवारा उत्तराधिकारी बंटवारा के साक्ष्य के माध्यम से दखल खारिज याचिका पत्र, ये आपको फॉर्म भरने पड़ेगा। इस फॉर्म को भरने के लिए हम वीडियो बना चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, आप इसको देख लीजिए। जिनके नाम पर बंटवारा होल होगा, यानी देखिए इसमें क्या है कि जिनके नाम पर बंटवारा मतलब दादा परदादा का नाम पर है पंजी, और हम लोग 3 भाई चाहे 2 भाई अब हम बंटवारा कर लिए हैं, बंटवारा कर लिए हैं, तो अब बंटवारा करने के लिए इस तरह का फॉर्म शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 बना के फॉर्म है। देखिए शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 1 भी है, शेड्यूल 3 भी है, इस प्रकार का फॉर्म है। देख रहे हैं 3 भी है, 4 भी है। और इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है ये भी, और शेड्यूल 1 के साथ साथ खाता प्लॉट, देखिए खाता प्लॉट रकबा जिन भाई के पहला भाई का, मान लीजिए तीसरा शेड्यूल है तो तीसरा भाई का खाता कितना है, प्लॉट कौन मिला है, कौन खाता में मिला है, और एक प्लॉट में कितना एराजी मिला है। मान लीजिए मतलब दूसरा भाई की इसी खाता में इसी प्लॉट में इतना राजे, जितना आपको मिला होगा तीसरा भाई की उतना ही लिखना, ये नहीं कि पूरा लिखना और फिर चौहदी लिख देना है। इसी प्रकार पूरा फॉर्म को भरना होगा। वो जिनके बंटवारा होगा, मान लीजिए कि हम बंटवारा होगा, वो अपना सोच रहे कि जमाबंदी अलग अलग करा ले, तो उसके लिए ये फॉर्म को भरने पर है। इसको हम वीडियो बना चुके हैं, इस वीडियो को आप देखकर हो सकते हैं। चलिए और देखिए एक फॉर्म और है, जिनके जमाबंदी ऑनलाइन अभी ऑफलाइन ही कट रहा है, ऑनलाइन नहीं कट रहा है, उनको ऑनलाइन कराने के लिए ऑनलाइन किए जाने छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन कराने हेतु आवेदन पत्र, जिनके ऑनलाइन ही छूट गया है, जमाबंदी नहीं हुआ है, और उनके नाम पर देखिए हल्का मौजा थाना ये सब उसी विवरण का नाम जमाबंदी रैयत के नाम, जिनके नाम पर रसीद कटवाना है, चाहे रसीद जमाबंदी के नाम पर लिखवाना, उनका नाम हो गया लिख देना है, पता मोबाइल नंबर आधार नंबर सब लिखना है। खाता देखिए खाता लिखा, खेसरा रकबा भी लिखना, चौहदी खतियानी है कि खरीदी है कि बंदोबस्ती है वो भी लिखना है। ठीक, उस प्रकार आपको साक्ष्य देने पड़ेगा, कुछ प्रणाम देगा, खतियान देने पड़ेगा, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा वो आपको देने पड़ेगा, लगान रसीद देने पड़ेगा, फिर दखल खारिज याचिका वाला देने पड़ेगा, जो भी आपके 9 प्रकार के दिया हुआ है वो आप दे सकते हैं। अब देखिए इसमें आप समझ होंगे, इस तरह से वीडियो को आप मतलब आप अपना फॉर्म को भरिएगा और सही सही से भरिएगा। वीडियो आपको पसंद होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को भी बढ़ाने के लिए इसको ग्रुप में शेयर कीजिएगा, मतलब ठीक है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।